Hey guys, hi. So we were doing plant families and I hope आप लोग को most of the plant families जो अभी तक हमने पढ़े हैं which is start किया था सोलानासी से, मालवासी और एस्टरासी, वो आपको याद हो. एंड इफ़ यू रिमेंबर सोलानासी का मेन चीज़ें क्या थी जो की रिकॉग्नाइजिंग फीचर थे. एपीपेटलस कंडीशन था. दैट वाज द मेन थिंग. बाई कार्पिलरी होगा और थोड़ा सा ऑब्लिक सेप्टा होना चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग टू रिकॉग्नाइज. ऑल्सो एक चीज़, जो आपका सेप्टा है वो स्वलन होगा. जो प्लेसेंटा होता है जहाँ पे आपको सेप्टा मिलेगा वो स्वलन होगा. ये आपको याद आ जाएगा अगर इफ़ यू सी एनी टोमेटो. टमाटर देखोगे तो एक सेंट्रल लाइन होती है, वो सेंट्रल लाइन स्वलन सी होती है जब टोमेटो को बीच से काटोगे तो एक आइडेंटिफाइंग फीचर बन गया था आपके सोलानेसी फैमिली का. और आपको पता होना चाहिए कि टोमेटो सॉरी पोटैटो में ट्यूबर बनता है, तो वो उनके मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर हमने बोला था मालवासी. मालवासी में भी एपीपेटली कंडीशन होगा, ट्विस्टेड पेटल्स होंगे और कार्पेल्स आपके टू टू इन्फिनिट हो सकते हैं. चाइना रोज आपको याद रखना है, 5 कार्पेल्स थे उसमें. और स्टेमन में आपको याद रखना है मॉन एडल्फस कंडीशन, विच इज सारे के सारे जो स्टेमन्स हैं एक ट्यूब की तरह उनके फिलामेंट्स अटैच थे, बट एंथर्स फ्री थे. वो उनके मेन फीचर्स थे. मालवा फैमिली इज अ टाइप जीनस. फिर हमने एस्ट्रासी किया, सनफ्लावर फैमिली. और एस्ट्रासी एस्टर जीनस से आता है. और फिर उसमें हमने देखा कि इन्फ्लोरेसेंस है. और इन्फ्लोरेसेंस में दो तरह के फ्लावर्स हैं, एक जो पेरीफेरी पे था और एक जो सेंटर पे था. तो रे फ्लोरेट पेरीफेरी, सेंटर पे डिस्क फ्लोरेट. दिस ऑल्सो वी हैव डन. फिर हमने क्या कर लिया, तो एस्ट्रासी फैमिली में हमने ये किया था. पैपस उसका एक की फीचर था, सेपल जो हेयर की तरह होते थे. और हमने देखा था इन्फीरियर ओवरी है. अभी तक इन्फीरियर ओवरी कहीं नहीं मिला था हमें. ठीक है. और बाइकार्पेलरी कंडीशन है, राइट. स्टेमन में सिंजिनीशियस कंडीशन है. सिंजिनीशियस क्या था, एंथर्स यूनाइटेड फिलामेंट्स फ्री. तो ये हर एक फैमिली के कुछ ऐसे की फीचर्स हैं जो आप फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम में देके झट से आइडेंटिफाई कर लोगे. अगर आप ये कर पा रहे हो ना, तो आपके लिए फैमिली इज़ वेरी इजी. देखो, जितना डरोगे इससे उतना ये डराएगा. जितना आप मतलब प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे ना, उतना ज़्यादा ये आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान था, अभी तक इतना सोच क्यों रहते हैं. ठीक है. एंड डोंट शाई फ्रॉम हार्ड वर्क. यार देखो, आई मीन ठीक है, दुनिया कहती है बी स्मार्ट, स्मार्ट वर्क करो. करो स्मार्ट वर्क, बट डोंट शाई फ्रॉम हार्ड वर्क. स्मार्टनेस शुड नॉट टेक योर हार्ड वर्किंग नेचर. ठीक है. सो ड्रॉ दीज. ठीक है, कोई ट्रिक एंड ऑल, इफ इट वर्क्स फॉर यू वेल एंड गुड, बट ट्राई टू डू द रिगरस जॉब. मतलब हर 15 दिन में एक बार बना लो. 15 दिन नहीं हो सकता, 20 दिन में बना लो, राइट. एवरी 20 days विदाउट सीइंग, ड्रॉ दी फ्लोरल डायग्राम, ड्रॉ दी फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूला लिख लो. देखो, नीट में ना बाहर से कुछ नहीं आना, सब एनसीईआरटी से ही आता है. बट लोग हमेशा सोचते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, एनसीईआरटी को समझना इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लोरल डायग्राम, पीस ऑफ केक. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फ्लोरल डायग्राम, याद करने की कोशिश करें, फिर पंगे में फंसेंगे. ठीक है. तो अब शुरू करते हैं ब्रासिकासी फैमिली. एंड इसका एक और नाम है क्रूसीफेरे. अब ब्रासिकासी का जो टाइप जीनस है वो है आपका ब्रासिका. आपका जो मस्टर्ड है दैट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. सो आपका टाइप जीनस हो जाता है ब्रासिका. एंड फैमिलीज का जो सफिक्स है वो सी है. अब क्रूसीफेरे. क्रूसीफेरे आता है लैटिन क्रॉस से. इनके जो पेटल्स है ना, वो कुछ आपको ऐसे पुराना क्रॉस की तरह दिखते हैं. 4 पेटल्स हैं जो फ्री है, और पेटल्स कुछ ऐसे क्रॉस की तरह दिखते हैं, और सेपल्स इधर ऐसे अरेंज होते हैं. तो ऐसा लगता है कि इट रिजेंबल्स अ क्रॉस, इसीलिए इसका नाम क्रूसीफेरे रखा गया था. ठीक है. सो ऑर्डर नाम ब्रासिकेल्स. बहुत सारे फैमिली का ऑर्डर्स बहुत इजी है. मालवासी मालवेल्स, एस्ट्रासी एस्टरेल्स, ब्रासिकासी ब्रासिकेल्स. ठीक है. कहाँ पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड. ओके, बिग डील, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वर्ल्ड वाइड पाया जाना, राइट. मोस्टली हर्ब्स होंगे, कभी कभी श्रब्स भी हो सकते हैं. अब मोस्टली हर्ब्स है, आपको पता है सरसों. सरसों इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस. मस्टर्ड, मस्टर्ड इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हर्ब्स पहचानना आसान है. अब सरसों के खेत से अगर आप कभी गुजरे हो, और अगर आपने कभी स्टेम को ऐसे हाथ से मसलने की कोशिश की, तो आपको एक पंजेंट स्मेल जरूर मिलेगा. ठीक है. तो दिस फैमिली इज नोन फॉर इट्स पंजेंट स्मेल ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स. ये स्मेल आता है.
नाम क्रूसीफेरे क्यों पड़ा, अभी हमने डिस्कस किया, 4 फ्री पेटल्स हैं जो राइट एंगल्स पे अरेंज हैं, तो वो एक क्रॉस, जिसको लैटिन में क्रक्स कहते थे, तो उसकी तरह दिखते थे, इसीलिए क्रॉसीफेरे कहा, सॉरी क्रूसीफेरे कहा। अब लीव्स कैसे हैं, वंस अगेन अल्टरनेट, अभी तक मोस्ट ऑफ द सारे केसेस में आपको अल्टरनेट्स ही मिले। अब होल्ड भी पॉसिबल है, होल्ड किस में है, विच इज रैडिश, ठीक है। तो रैडिश में आपको होल्ड मिलते हैं, अगर आप भूल चुके हो कि होल्ड क्या है, तो एक ही नोड पे अगर मल्टीपल लीव्स आपको मिलें तो वो हो जाता है होल्ड। अगर आपने मूली खाई है तो आपको दिखेगा जो वाइट पार्ट है वो उसका रूट है, रूट से ही एक साथ कई सारे लीव्स निकल रहे होते हैं, है ना, वही होल्ड करने की बात कर रहे हैं। एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स नहीं है। स्टेम, कॉर्म लाइक स्टेम, आप स्टेम मॉडिफिकेशंस में याद करो, कॉर्म एक तरह का स्टेम था। कॉर्म्स यूजुअली क्या होता है, वर्टिकल होते हैं, देखो आपके जो राइजोम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉर्म्स आर यूजुअली वर्टिकल। तो किसमें है, ब्रासिका ओलिरेशिया, ब्रासिका ओलिरेशिया जो है कैबेज और कॉलीफ्लावर फैमिली है। कैबेज इज ब्रासिका ओलिरेशिया कैपिटाटा एंड कॉलीफ्लावर इज ब्रासिका ओलिरेशिया बोट्राइटिस। अब इन नामों से ओवरवेलम मत होना कि यार क्या है ये, ठीक है, ट्राई टू मेक इट सिंपल, ट्राई टू इंगेज विथ इट। देखो कुछ चीज़ें पसंद होती है ना तो ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाता है। मैं इनको, आई एम अ हैरी पॉटर फैन, सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दीज लाइक दे आर इंचैंटमेंट्स ऑफ हैरी पॉटर, है ना, हैरी पॉटर में इंचैंटमेंट्स है ना, विंगार्डियम लेवियोसा, तो ऐसे सोचो, ब्रासिका ओलिरेशिया, ऐसे मतलब ट्राई टू मेक इट फन। अगर इसको फन बनाओगे तो याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, एंड ट्राई टू रिलेट इट विथ योर डेली लाइफ। अब गोभी तो है, गोभी खाते हैं रोज हम, है ना, तो जिस दिन गोभी खा रहे हैं उस दिन बोलो अरे आज तो ब्रेसिका ओलिरेशिया बोट्राइटिस खाया, जिस दिन पत्ता गोभी खाओ उस दिन बोल दो कैपिटाटा खाया। सो व्हेन यू रन इट इन योर हेड ना, इट बिकम्स ईजी। और जब व्हेन यू रन इट इन योर, अरे यार इतने एग्जाम्पल कैसे याद करें, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो एक्सेप्ट दैट इफ यू इनकलकेट इन योर डेली लाइफ इट बिकम्स ईजी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब रूट, टैप रूट सिस्टम, डाइकॉट फैमिली है तो टैप रूट ही होगा। अब स्टोरेज रूट इज इन रेडिश एंड टर्निप, ऑफ कोर्स आप रेडिश भी खाते हो एंड टर्निप भी खाते हो, राइट। नाउ आगे चलते हैं। सो दिस इज अ टिपिकल ब्रेसिका प्लांट। सो वंस अगेन टैप रूट सिस्टम, स्टेम, और आप देख सकते हो द लीव्स आर ऑल्टरनेट इन फैशन एंड एक्सिलरी बड से आपका फ्लावर निकल गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, देखो जहाँ भी नोड है लीफ और स्टेम के बीच में होगा एक्सिलरी बड, इस एक्सिलरी बड से नया ब्रांच या फ्लावर निकल सकता है। क्यों, एक्सिलरी बड या तो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव शूट बना सकता है। अब वेजिटेटिव शूट हुआ तो ब्रांच बनेगा, उस ब्रांच के एक्सिलरी बड में नया ब्रांच बन जाएगा। अगर रिप्रोडक्टिव शूट बना तो फ्लावर या तो इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, ठीक है। अब कुछ नाम याद करने की जरूरत है। रैडिश इज रफीनस सटाइवा, राइट। रैडिश एंड टर्निप एंड कैरेट, ये आप थोड़ा थोड़ा याद रखें तो इजी है। तो रैडिश इज रफीनस सटाइवा, जहाँ पे आपका रूट जो है स्टोर करने लगता है, ठीक है। होल्ड फाइलोटैक्सी, यहाँ आप आराम से देख सकते हो एक ही नोड से काफ़ी सारे पत्ते निकल रहे हैं। अब कॉम लाइक सोलन स्टेम ऑफ कैबेज, अभी अभी हमने बात की थी इसकी, ब्रेसिका ओलिरेशिया कैपिटाटा, वर्टिकल ग्रोइंग स्टेम है ना, और ऊपर आपके फ्लोरेट्स हैं, इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं, तो वर्टिकल ग्रोइंग स्टेम और वहाँ से फ्लोरेट्स निकल रहे हैं, ठीक। अब इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सो सिंपल ब्रांच रेसीम हो सकता है, ब्रांच रेसीम इज अ टाइप ऑफ रेसिमोस, एंड रेसिमोस क्या था, रेसिमोस वाज द प्राइमरी टिप जो है शूट एपिकल मेरिस्टम रेसेस, रेसिमोस रेसेस साइमोस स्टॉप्स, रिमेंबर टिप रेस करते रहेगा, ग्रो करते रहेगा। सो यूजुअली आपको रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। सिमेट्री कैसी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, एक्टिनोमॉर्फिक है क्योंकि आप फ्लावर को दो पार्ट में इजिली डिवाइड कर सकते हो, तो एक प्लेन तो आपको ऐसे ही दिख जाता है, दूसरा प्लेन आपको ऐसे दिख गया, ठीक है। अब ऐसे का मतलब है अगर मैं ये वाटर बॉटल लूँ तो आई कैन कट इट इनटू टू प्लेन्स लाइक दिस और लाइक दैट, ऐसे नहीं,
सो वन प्लेन इज दिस, वन प्लेन इज दैट, ठीक है। तो एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। नाउ समटाइम्स आर ज़ाइगो बट दैट्स ओके। टेट्रामेरस, डाइकॉट में टेट्रा या पेंटामेरस होता है। टेट्रामेरस मीन्स जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो 4 के मल्टीपल में है। पेंटामेरस मीन्स फ्लोरल पार्ट 5 के मल्टीपल में है। अब यहाँ पे आपको 4 सेपल्स दिखते हैं और 4 पेटल्स दिखते हैं, तो इसीलिए टेट्रामेरस बोला। अब सेक्स क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सो एक बार इस पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर आपको बहुत केयरफुली आपको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है। नीचे पेडिसेल है, पेडिसेल इज द स्टॉक जहाँ फ्लावर आपका स्टेम से अटैच होता है, वी ऑलरेडी नो दिस मच। और पेडिसेल का ऊपर जो होगा वो थैलेमस या रिसेप्टिकल होगा। सबसे बाहर सेपल, यहाँ आपको 2 ही सेपल दिख रहा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। फिर आपको 2 ही पेटल दिख रहा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। उसके बाद आपको स्टेमेन जो है 2 छोटे दिख रहे हैं और 2 बड़े दिख रहे हैं। एक्चुअली बड़े 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो ये छोटे हो गए। सो ऐसे करो, थम्स छोटा, 2 छोटे स्टेमेन और 4 बड़े स्टेमेन, 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 6 स्टेमेन होते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज 2 + 4 कंडीशन, 2 बाहर छोटे, 4 अंदर की तरफ बड़े। सो दिस इज कॉल्ड टेट्रा डाइनमस कंडीशन, जो ब्रासिकासी का एक यूनिफाइंग फीचर हो जाता है, 2 + 4। बीच में आपका एक स्टिग्मा और स्टाइल है, राइट। सो दिस इज ब्रासिकासी फैमिली। नाउ ब्रैक्ट नहीं होगा, एब्सेंट है। सेपल 4, पॉलीसेपलस कंडीशन। अब पॉलीसेपलस इसलिए बोला क्योंकि देयर इज नो फ्यूजन नहीं है। इम्ब्रिकेट है कि अगर फ्यूजन हुआ तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। एंड सेपल्स आर प्रेजेंट इन 2 रिंग्स। 2 रिंग्स का मतलब क्या है? 2 बाहर के सेपल्स, 2 अंदर के सेपल्स डिफरेंट रेडाई पे होंगे, इसलिए बोल रहे हैं 2 रिंग्स। दिस इज द आउटर रेडाई एंड दिस इज द स्मॉलर रेडाई, ठीक है। इन चीजों को सुन के कंफ्यूज मत होना। 2 रिंग्स मतलब 2 सेपल्स थोड़े बाहर की तरफ हैं, 2 सेपल्स थोड़े अंदर की तरफ हैं, बस यही बोला। बिग आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। 4 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन। एंड प्लेस टू फ्रॉम क्रॉस, मतलब अगर ये सेपल्स हैं जो मैंने रेड से बनाया, अगर वो सेपल्स हैं तो आपका पेटल्स कैसे होगा? पेटल्स वुड बी हियर 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 हियर, यानी क्रॉस से में प्रेजेंट होंगे विथ सेपल्स। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। अब एंड्रोशियम टेट्राडाइनमस कंडीशन अभी अभी हमने बात की, 2 + 4। और आप देखो इस पिक्चर में आपको बहुत ही आसानी से ये रिंग दिखने की पॉसिबिलिटी है। ये देखो, 2 आउटर शॉर्ट, 4 इनर लॉन्ग। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही यहाँ पे भी वो सेम चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है बट इन LS। 2 आउटर शॉर्ट, 4 इनर लॉन्ग। देखो ये बहुत ही अच्छी बुक है, एक ग्रेट प्लांट सिस्टमैटिस्ट्स हैं, सिम्पसन, ये उनकी बुक के ग्रेट डायग्राम्स हैं। वंस अगेन नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दिस बुक में बहुत अच्छे पिक्चर्स हैं, बहुत अच्छे माइक्रोग्राफ्स हैं टू अंडरस्टैंड बॉटनी रियली वेल, ठीक है। इट्स अ ग्रेट बुक, यूजुअली एडवांस में यूज होता है। सो 6 स्टेमेंस हमें यहाँ आराम से दिख रहे हैं। अब गाइनोजियम, वंस अगेन बाइकार्पेलरी कंडीशन, सुपीरियर ओवरी एंड पेराइटल प्लासेंटेशन। सो 2 सुपीरियर ओवरी और पेराइटल प्लासेंटेशन आपको मिलता है। और ये जो पार्शियल सेप्टम है ये एक 2 लोक्यूल का हमें व्यू देता है, क्योंकि सेप्टम जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि बाइकार्पेलरी ओवरी है तो पूरा पूरा सेप्टम होना चाहिए, ठीक है। बट सेप्टम आधा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए बोलते हैं पार्शियल सेप्टम। और पार्शियल सेप्टम का ही नाम है रेप्लम, ठीक है। अभी पिक्चर में और क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2 सिन कार्पस कंडीशन, यानी कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ओवरी सुपीरियर, ओवरी ऊपर होंगे, फ्लोरल पार्ट्स नीचे होंगे। अभी तक सिर्फ एक जगह इंफीरियर ओवरी मिली है,
और वो इंफीरियर ओवरी हमें मिला था एस्ट्रासी में। ठीक है, अब ये आपको एलएस में रेपलम दिखाने की कोशिश की गई है। रेपलम यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट पूरा ही है। ठीक है, और ये रहा रेपलम, तो ये रहे आपके 2 ओव्यूल्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट हैज। बीच में एक पार्शियल सेप्टम होगा जो ओवरी के लोक्यूल्स को डिवाइड करेगा। इतना आई होप क्लियर होना चाहिए। प्लेसेंटेशन कैसा है? पैराइटल है। दैट मीन्स आपका जो प्लेसेंटा, इफ यू रिमेंबर, पैराइटल प्लेसेंटेशन में इज अरेंज्ड ऑन दी पेरिफेरी। तो अगर ये ओवरी वॉल है, इफ दिस इज दी ओवरी वॉल, देन आपका प्लेसेंटा इज राइट हियर। प्लेसेंटा इज अरेंज्ड ऑन दी पेरिफेरी, और प्लेसेंटा से ही आपके ओव्यूल्स निकल सकते हैं। ठीक, प्लेसेंटा से ही आपके ओव्यूल्स निकल गए। और बीच में मैंने जगह क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल सेप्टम है, पार्शियल वॉल है डिवाइडिंग दिस, जिसको हमने रेपलम कहा था। ठीक है, अब डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अभी तक सिर्फ एक डाइकॉट फैमिली थी जो एंडोस्पर्मिक थी, वो थी सोलानासी। हमेशा कंपेयर करो। ठीक है, ये जो 6 फैमिलीज हमें पढ़ी ना, हमेशा बैक एंड फोर्थ जाया करो, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी ही आपको याद रखने की। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ोगे ना तो रटना पड़ेगा। कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक है तो वो क्या था, तो याद रखेगा, रहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कूल। अब बात करेंगे फ्रूट की, तो सिलिक्वा और सिलिक्युला। अब मैं ऐसे याद रखता हूं इसको कि इसमें मस्टर्ड है। मस्टर्ड मतलब तेल मिलता है। तेल जनरली कुआं से आता है, यू नो, वेल। ऐसे दिमाग में मैंने एक पिक्चर बना लिया। बिल्ड मेंटल पिक्चर्स, ऐसे मेंटल पिक्चर्स बनाया कीजिए, इससे आपको याद रखना आसान हो जाता है। तो सिलिक्वा और सिलिक्युला मेरे दिमाग में तेल का कुआं बनाता है, और मुझे याद है कि भाई ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस विच इज सरसों, मस्टर्ड, उससे तो तेल मिलता है हमें। तो ऐसे मैंने याद रखा। ठीक है, तो ब्रेसिका रापा टर्निप, ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस कॉलीफ्लावर, कैपिटाटा कैबेज, जूनसिया दैट इज आपका राई, एंड आपका रैफिनस सटाइवा इज रेडिश। सो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स। कूल। अब फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। ब्रैक्ट नहीं होता तो ई ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है इसीलिए क्रॉस बनाया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों का मिक्स कर दिया। अब कैलिक्स इज 2+2। क्यों बोला 2+2? इस फ्लोरल डायग्राम को देखो। फ्लोरल डायग्राम में मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि ये दो, आई थिंक आई शुड मूव अ लिटिल बिट इधर, बेटर। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो सेपल्स हैं ये थोड़े बाहर की तरफ हैं, आउटर रेडाई पे हैं। ये जो सेपल्स हैं वो इनर की तरफ है, इनर रेडाई पे हैं। इसीलिए यही दिखाने के लिए मैंने लिखा है 2+2। कोरोला यानी पेटल्स सेम रेडियस में, दैट इज वाई 4। ठीक है, अब ये चीज फॉर्मूला बना, डायग्राम देखते समय याद रखना है आपको कि स्टेमन जो आउटर 2 स्मॉलर हैं वो वहां होगा जहां पेटल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेमन जो आउटर 2 स्मॉलर हैं वो उधर होगा जहां पे पेटल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और कितने होंगे? 2+4। 2 आउटर शॉर्टर, 4 इनर लॉन्गर। ठीक है, नाउ गाइनोजियम 2, एंड हमारा गाइनोजियम कैसा होगा? वंस अगेन सुपीरियर ओवरी, तो सुपीरियर होने की वजह से जी के नीचे बार लिखेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है हमें। क्लियर है? सो दिस वॉज ब्रेसिकासी फैमिली, ये हमारा ब्रेसिकासी फैमिली है। आई होप दिस मच इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट फैमिली पे, जिसको हम कहते हैं फाबासी। अब फाबासी ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो पहले फाबासी का ऑर्डर क्या है भाई? तो ऑर्डर इज फाबेल्स, दैट इज ओके, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स भी हैं। क्लाइंबर्स मतलब जिनका स्टेम वीक होता है, वहां पे टेंड्रिल्स आते हैं। टेंड्रिल स्टेम या लीफ से बन सकते हैं, और वो इस वीक प्लांट को सन की तरफ
क्लाइंब करने में मदद करते हैं क्योंकि ये टेंड्रिल्स कॉइल होके कोई स्ट्रक्चर को पकड़ सकते हैं, कोई दूसरे स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर को पकड़ सकते हैं। ठीक है। अब ट्री का एक एग्जांपल है दलबर्जिया, दलबर्जिया सिसु। इट्स ऑफ्टन दी सोर्स ऑफ द वुड, लकड़ी का सोर्स माना जाता है। देखो ऐसे दो केसेस हैं जिसमें आपको ट्रीज याद रखने हैं। एक केस था मालवासी, मालवासी में कॉटन, ठीक है, गॉसिपियम फाइबर कॉटन, बॉम्बिक्स सीबा, सॉरी बॉम्बैक सीबा विच इज आपका सिल्क कॉटन। यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल है दलबर्जिया, याद रखना। स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या पाया जाता है? पल्विनेट लीव्स। पल्विनेट का मतलब जो स्टिप्यूल्स हैं, जहाँ लीफ का बेस था वहाँ पे लीफ बेस स्वलन हो जाता है। लीफ बेस आपका एक थिन स्टॉक नहीं रह जाता, ठीक है। ये रहा अगर आपका स्टेम, लीफ बेस इज जनरली दिस। अगर मान लेते हैं ये लीफ है, दिस इज लीफ बेस। लीफ बेस शुड बी अ थिन पार्ट, बट अगर ये मोटा सा हो गया तो उसको बोलेंगे पल्विनस। अब फाबासी फैमिली कम्स फ्रॉम द जीनस विसिया फाबा। विसिया फाबा इज ब्रॉड बीन्स। किसी किसी जगहों पे उसको सेम बोलते हैं, सेम इज हिंदी वर्ड, वही हुआ विसिया फाबा, ब्रॉड बीन्स। अब इसको लेग्यूमिनोसी क्यों कहते हैं? तो आपके एनटीए सिलेबस में एक्चुअली लेग्यूमिनोसी लिखा हुआ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लेग्यूमिनस रूट होता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि व्हेन वी से लेग्यूमिनोसी और फाबासी, उसमें तीन तीन अलग अलग फैमिलीज आ जाती हैं, सिसैल्पिनियोडे, मिमोसियोडे एंड फेबोइडे, ठीक है। फेबोइडोइस पेपिलियोनिडे जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन होता है। पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन इज सेम एज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, इसलिए ओके। अब फेबोइडे या पेपिलियोनिडे इज डिस्टिंक्ट, क्यों? क्योंकि इसमें पेपिलोनेशियस फ्लावर्स हैं। अब पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स यानी वेक्सिलरी एस्टिवेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस तरीके से जाने जाते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब क्यों होगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? आप इमेजिन कर सकते हो, एक बड़ा पेटल स्टैंडर्ड, दो साइड के छोटे पेटल्स विंग्स, दो इससे भी छोटे पेटल्स जो फ्यूज रहेंगे, जिसको हम कहते थे कील और करीना। अब ऐसा अगर फ्लावर हो तो आप इसको दो भाग में कैसे बांटोगे? सिर्फ एक लाइन से ही बांट सकते हैं, इसीलिए बोल दिया जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। स्टेमेन्स आर कॉर्नेट, कॉर्नेट मतलब आपस में जुड़े होंगे। पूरा स्टेमेन जुड़ा होगा क्या? नहीं, सिर्फ फिलामेंट जुड़ा होगा, एंथर्स फ्री होंगे। बट फिलामेंट कैसे जुड़ा होगा? यूजुअली डायडेल्फस कंडीशन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डायडेल्फस यहाँ पे कैसा है? टोटल 10 स्टेमेन्स होते हैं, 9 स्टेमेन्स का फिलामेंट एक बंच बना रहा है, एक स्टेमेन जो है अलग से है, तो 9+1। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1+9, 9 को लिखते हैं ब्रैकेट में। क्यों? हम बताना चाहते हैं कि 9 स्टेमेन्स का जो फिलामेंट है वो फ्यूज्ड है। 5 पेटल्स होगा, 5 पेटल्स को कुछ ऐसे कहते हैं, एक लार्ज, मीडियम, यूजुअली पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। अब इस पोस्टीरियर साइड को स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, बैनर बोल सकते हैं, वेक्सिलम बोल सकते हैं। आप इसको जो 3 वर्ड्स से बुला सकते हो, स्टैंडर्ड, बैनर, वेक्सिलम, ठीक है। साइड वाले पेटल्स को विंग्स बोलेंगे, सबसे नीचे वाले पेटल्स को कील और करीना बोलेंगे। तो ये खास फीचर्स है पेपिलियोनिडे फैमिली की, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द फैमिली इन फाबासिया लेग्यूमिनेसी। कूल है ना। लीव्स वंस अगेन ऑल्टरनेट, ओके। सो कंपाउंड लीव्स किस में पाए जाते हैं? दलबर्जिया में पाए जाएंगे। लीव्स पल्विनस होंगे, यानी लीव का बेस स्वलन होगा। स्टिपुलेट होंगे, स्टिपुलेट मतलब लीव के बेस पे अनदर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। एग्जाम्पल हो जाएगा लथाइरस ओडोरेटस। लथाइरस ओडोरेटस इज नथिंग बट स्वीट पी। वो जो खूबसूरत फ्लावर्स आपको दिखते हैं ना, जो सुबह सुबह खिलते हैं, दैट इज लथाइरस ओडोरेटस। स्टेम कैसा होगा? इरेक्ट होगा। क्लाइंबर हो सकता है, क्लाइंबर बोले तो स्टेम वीक हो सकता है,
उसको टेंड्रिल की मदद से आप आगे बढ़ना पड़ेगा। डाइकॉट फैमिली है तो टैप रूट होगा। खास बात क्या है इस टैप रूट फैमिली की कि यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज रूट नॉड्यूल्स होंगे जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये इसकी खास बात हो गई। ठीक है, नाउ अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। अब अगर ये दलबर्जिया सिस्सू है तो दलबर्जिया का देखोगे आप, दिस इज अ कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ में जो मिड रिब है उसको बोल दिया रैचिस, और रैचिस से जो स्मॉल स्टॉक्स निकल रहे हैं उसको बोला पेटियोलूले। अब ये देखो, आखिरी के लास्ट लीफलेट जो होते हैं कंपाउंड लीफ में, जब लास्ट लीफलेट होगा वो लास्ट लीफलेट टेंड्रिल बनाता है। ठीक है, एंड रिमेंबर दीज आर लीफ टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स भी होते हैं कुकरबिट्स फैमिली में, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, उधर स्टेम टेंड्रिल बनाता है, यहाँ लीफ टेंड्रिल बनाता है। और लीफ का क्या बना रहा है टेंड्रिल? लीफ का लीफलेट टेंड्रिल बना रहे हैं। ये आपको लेग्यूमिनस रूट्स में रूट नोड्यूल्स दिख रहे हैं, और रूट नोड्यूल में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों हो रहा है? इसके पास एक बैक्टीरिया है राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। क्लियर है इतना? चल, अब इन्फ्लोरेसेंस इज टर्मिनल रेसिम और एक्सिलरी। एक्सिलरी हो सकता है या टर्मिनल रेसिमोस होगा। सिमेट्री जाइगो होगी, ये भी हमने ऑलरेडी जस्टिफाई कर लिया है, इस पिक्चर से तो जस्टिफाई करना और इजी है ना। अब सेक्सुअल सेक्स क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा, यानी स्टेमन और पिस्टिल दोनों। ब्रैक्ट बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है, सो ब्रैक्ट इज टोटली पॉसिबल टू बी प्रेजेंट। पेडिसल मे और मे नॉट बी, सो फ्लावर कुड बी पेडिसलेट। पेडिसलेट बोले तो पेडिसल प्रेजेंट है, और सेसाइल, सेसाइल बोले तो पेडिसल नहीं है। ठीक है, फ्लावर डायरेक्टली आपका स्टेम से अटैच होगा। सेपल 5, गैमो, वेलवेट और इंडिकेट फ्यूज्ड होंगे, हो सकता है जस्ट टचिंग और ओवरलैपिंग विथ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। पेटल्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 5 पॉली, बट पॉली लेकिन सारे पॉली नहीं है, लास्ट के 2 जो 2 थे कील और करीना वो फ्यूज होंगे। ठीक है, अब ये एक फोटोज है वंस अगेन। अब ये है देखो आपका बैनर या वेक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल। ये जो 2 साइड के हैं ये विंग्स हैं, और ये जो है नीचे वाला दिस इज द कील और करीना। ठीक है, ये इसी फ्लावर को साइड से दिखा रहे हैं, तो साइड से देखेंगे तो आपको बड़ा सा स्टैंडर्ड दिखा और साइड के विंग्स दिख रहे हैं। कील करीना क्यों नहीं दिख रहा है? वो अंदर छिपा हुआ है। ठीक, लास्ट फोटो में कील और करीना आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने लैटरल पेटल्स को हटा दिया, और लैटरल पेटल्स को हटाने के बाद दिस इज 1 स्टेमन एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ द 9 स्टेमन। इसीलिए बोला डाइएडल्फस, फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, बट फ्यूजन 2 ग्रुप में हो रहा है, एक ग्रुप अकेला है, बाकी के 2 ग्रुप अकेले हैं। ठीक है, सो एंड्रोशियम 10 स्टेमन्स, डाइएडल्फस 1+9 कंडीशन, गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी। दिस इज, रिमेंबर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फाबासी इज मोनोकार्पेलरी। सिर्फ एक ही ये फैमिली अभी तक हमने पढ़ी है जो मोनोकार्पेलरी है अभी तक, बाकी सब 2, 5 और ज़्यादा हैं। ठीक, अब एक ही कार्पेल है तो एक ही लॉक्यूल होगा, जाहिर सी बात है, मल्टीपल लॉक्यूल्स तो हो नहीं सकते। प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। मार्जिनल बोले तो अगर ये ओवरी है तो उसके वेंट्रल सूचर के पास, वेंट्रल सूचर मींस नीचे वाला जो सूचर है वहां पे प्लेसेंटा होगा, और इसी प्लेसेंटा पे आपके ओव्यूल्स अटैच होंगे। और वंस अगेन मैं याद दिला दूं, दिस इज एलएस, ये आपका एलएस है। सीड कैसा होगा भाई? नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट है। और फ्रूट क्या होगा? जिसको हम लेग्यूम या ब्रॉड कहते हैं, पॉट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, मेंडल का फेवरेट प्लांट पी या पाइसम सैटिवम, ब्रॉड बीन वीसिया फाबा। अब वीसिया फाबा याद रखना, भूलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि 12th में जाके फिर से वीसिया फाबा आएगा, वहां पे हम पढ़ेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो वीसिया फाबा में प्रूव हुआ गया था। ठीक है, तो याद रखना है। लूपिन याद रखो, ठीक है, भूल जाओगे तो चलेगा, नॉट अ बिग डील। स्वीट पीस लताइडस ओडोरिटस, पल्विनस है इसलिए याद रखना है। सोयाबीन याद रखना इज मैंडेटरी, ग्लाइसिन मैक्स। ग्राउंड नट
का नाम ना याद रखो कुछ चलेगा, बट ग्राउंडनट एग्जाम्पल है फाबासी का, वो याद रखना। ग्राम, चना, तो साइकर राइटनम, अरहर, वंस अगेन दाल, कजानस कजान, सेम, मूंग भी याद रखना, विग्ना रेडियाटा। फॉडर, फॉडर मतलब जो गाय बकरियों को खिलाते हैं। सो बेसिकली द फूड दैट यू फॉडर इज बेसिकली वो चारा जो आप गाय आपके डोमेस्टिक एनिमल्स को देते हो। तो दैट इज एग्जाम्पल इज सेस्बानिया एंड ट्राइफोलियम। सन हेम्प, सन हेम्प वंस अगेन इज अनदर प्लांट जिससे आप फाइबर्स निकालते हो। उसका बायोलॉजिकल नाम इज क्रोटोलेरिया जुन्सिया। इंडिगो फेरा आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको डाई मिलता है। ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा, ग्लाब्रा ये भी याद रखना है क्योंकि मुलेठी नाम है ये, जहाँ से आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलते हैं। टिम्बर, दलबर्जिया सिसु आपको याद रखना है। रेड सैंडलवुड इज सेंटालम, सेंटालम, सेंटालनम, सेंटालनम, सेंटालम आई थिंक। तो इसका बायोलॉजिकल नाम याद ना रखेंगे तो चलेगा, बट सैंडलवुड चंदन बेसिकली वो यहाँ बिलोंग करता है, तो बेसिकली अच्छा होगा अगर आप याद रखें। अब हमें क्या देखना है भाई, फ्लोरल फॉर्मूला। तो ब्रैक्ट हो सकता है यहाँ, ब्रैक्ट में भी प्रेजेंट, तो इसे बी आर लिख दिया। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि भाई पैपिलोनी कंडीशन इज वेक्सिलरी, तो जाइगो मॉर्फिक ही पॉसिबल, एक्टिनोमॉर्फिक पॉसिबल नहीं। बाइसेक्सुअल होगा, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आ दिया। कैलिक्स 5 एंड 5 आर फ्यूज्ड, ठीक है। अब ये यहाँ याद रखना, देखो लेट्स गो बैक। सेपल 5 गैमो, ठीक है। पेटल पॉली है बट सेपल गैमो है। अब मैं ये इस बात पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, कभी काल ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सेपल्स आर 5 फ्यूज्ड। कोरोला 1+2+2 एक्सिलरी एस्टिवेशन, डाइडेल्फस कंडीशन एंड्रोशियम, सुपीरियर ओवरी वंस अगेन बट मोनोकार्पिलरी, इसलिए वन। तो ये हो गए आपके सेपल, ये हो गए आपके पेटल। वंस अगेन दीज आर 9 टोटल, अगर आप गिनो तो देयर शुड बी 10 स्टेमन, और उसके बाद आपने मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखाना है, तो इसीलिए ओव्यूल इज अटैच्ड टुवर्ड वन साइड, क्योंकि अगर दिस इज वन सिंगल ओवरी, इधर एक रिज पे आपका प्लेसेंटा होगा और इधर ही ओव्यूल्स होंगे। अब इसी को आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इधर ओव्यूल दिखेगा, है ना। हमने जो प्लेसेंटेशन वाला लेक्चर था उधर ये देखा था कि कैसे हम एक बॉटल को अगर ओवरी इमेजिन करें तो उसका LS और CS हम इमेजिन कर सकते हैं। फ्लोरल डायग्राम्स में हमेशा आपको क्या दिखाया जाता है, इट्स ऑलवेज दे शो यू अबाउट द CS नॉट LS, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फाबासी फैमिली। पोआसी फैमिली, देखो आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट फिनिश कर लेते हैं, लास्ट फैमिली बची है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सो पोआसी, पोआसी इज ऑर्डर पोएल्स, ठीक है। अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर एकदम फैमिली के नाम पे ही आपको आ जाता है मोस्ट ऑफ द केस में, राइट। बट सोलानासी के केस में थोड़ा अलग था, पॉलिनोमियल्स था वहाँ पे, बट बाकी सब जगह मालवासी का मालबेल्स, फाबासी का फाबेल्स, एस्ट्रासी का एस्टरेल्स, बैसिकासी का बैसिकेल्स, राइट। सो अभी तक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जस्ट आसी के आगे एल्स लगा देते थे। हैबिटेट, ग्रेट अडेप्टिबिलिटी सब जगह पाया जाता है। हर्ब्स, शब्स एंड वुडी भी हो सकता है। बैम्बू, बैम्बू इज बांस जिसकी हम घर बनाते हैं और मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं। एंड बैम्बू इज नोन फॉर हॉलो इंटरनोड। अब अगर आप भूल चुके हो तो जहाँ पे नोड्स के बीच का जो जगह है उसको इंटरनोड्स बोलते हैं, और ये इंटरनोड बैम्बू केस में हॉलो होता है। सिर्फ बैम्बू नहीं, बहुत सारे केसेस में हॉलो होता है, ठीक है। एंड बैम्बू का बायोलॉजिकल नेम इज बैम्बूसा। अब स्पेशल कैरेक्टर याद रखना, दिस इज द लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली। लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली वाज आपका एस्टरासी, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली इज आपका दिस वन, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पोआसी में आता है आपका क्या, राइस, व्हीट। अब आप भी सोच सकते हो कि राइस और व्हीट कितना इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इसको ग्रामीणे भी कहते हैं।
ग्रामीने कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रामिन, जिसका मतलब होता है ग्रासेस। अब देखो यहाँ पे मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं ग्राम सोचता हूँ तो आई थिंक अबाउट फाबासी, है ना? ग्राम साइकर राइट एनफ, चना। जब मैं चना सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में फाबासी आता है। तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ग्रामीणे जो है वो दूसरा नाम फाबासी का है या इसका है। हमें याद रखना होगा कि ग्रामीणे आता है वर्ड ग्रामीण से, विच इज ग्रासेस। ठीक है। इसका जो आईसीबीएन वाला नाम है दैट इज पोआसी। पोआ आया ब्लू ग्रासेस से, ग्रास जो हल्के हल्के ब्लू होते हैं। ठीक है। बट क्योंकि इसमें वीट राइस बेसिकली दे आर ग्रासेस, तो ये ग्रामीण एक लैटिन वर्ड था, इसलिए इसका नाम ग्रामीणे ग्रामीणे भी रखा गया है। ठीक है। तो दो चीज को मिलाना मत, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ट्राई नॉट टू गेट कंफ्यूज। ठीक है। नाउ दिस इज द ओनली मोनोकॉट फैमिली। तो आप सारे मोनोकॉट वाले फीचर्स यहाँ पे लगा सकते हो। लीव्स आर बेसल क्राउडेड इन अ टफ्ट। टफ्ट मतलब बेस ऑफ द स्टेम से ऐसे कई सारे लीव्स निकल रहे होते हैं। अगर आपने घास देखी है, घास ऐसा ही नहीं होता। नाउ लीव्स ऑनवर्ड्स, ये तो बेसल लीव्स थे जो टफ्ट में होते हैं। ऑनवर्ड्स मतलब जो बाकी वाले लीव्स होंगे वो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिखाएंगे। यानी अगर ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम के बेस पे ऐसा लीफ होगा क्राउडेड, और जो मेन स्टेम होगा वहां पे आपको ऑल्टरनेट लीव्स मिलेंगे। ये कहना चाह रहे हैं ना। यहाँ पे पेटियोल नहीं है। ठीक है। लीफ का बेस एक शीथ फॉर्म करता है। तो इफ दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ, ये ऐसे शीथ फॉर्म हो रहा है, इसको कवर कर रहा है। सो लीफ इज डिवाइडेड टू लीफ शीथ एंड ब्लेड। लीफ लैमिना को ब्लेड बोला, और लीफ बेस शीथ बनाता है। शीथ कवर्स द इंटरनोड कंप्लीटली और पार्शियली, स्टिप्यूल नहीं होगा। स्टेम कैसा होगा? यूजुअली सिलिंड्रिकल, लॉन्ग इंटरनोड्स, इरेक्ट स्टेम इज कॉल्ड कल्म। अब एक बात ध्यान रखना है, कल्म इज द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेम जो सीधा होगा और इसमें इसका इनफ्लोरेसेंस होगा। सो स्टेम्स, specialized stem in Poaceae family which are erect and bear the inflorescence, they are called culms. ठीक है। culm is a specialized stem. Stem many times are hollow, sometimes solid, solid भी हो सकता है, hollow भी हो सकता है। solid maize में और hollow stem bambusa, बैम्बू में होगा, ये भी हमने देख लिया। अब मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। एडवेंटिशियस रूट्स भी हम मेज में हमने पढ़ा था, स्टेम मॉडिफिकेशन, जी मेज का नाम है जी मेज। तो अगर ये आपका मेन स्टेम है तो नीचे तो फाइब्रस रूट होंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट ऊपर ऐसे स्टिल्ट रूट होते हैं, और ये स्टिल्ट रूट क्या करते हैं? स्टेम को ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सोरगम वल्गेरे, शुगर केन, these roots give some sort of more support. Often endomycorrhizal, endomycorrhiza means fungi का symbiotic association होता है, and the fungi penetrates the cell, इसीलिए बोल रहे हैं endomycorrhizal। mycorrhiza मतलब फंगाई का एसोसिएशन, endomycorrhiza मतलब fungi filaments are entering the cell। ठीक है। अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब आप देख सकते हो, दिस इज द लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड कह लीजिए, और ये आप देख सकते हो कैसे लीफ एक शीथ फॉर्म कर रहा है, और शीथ कई बार जो मेन स्टेम है, इंटरनोड है, उसको कवर कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कल्म्स दिखेंगे। अब कल्म्स देखो, ये वाले स्टेम्स हैं जिसके ऊपर लीफ प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है। सो दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। अब अगर आपको मेज या राइस के फील्ड्स याद हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऊपर ऐसे फ्लावर्स होते हैं और सभी स्टेम्स पे फ्लावर्स नहीं होंगे। तो जहाँ पे फ्लावर्स होंगे उन वाले स्टेम को हम बोलेंगे कल्म। एंड दिस इज वन फ्लोरल शूट। और एक चीज याद रखना, अभी मैंने गलती से फ्लावर बोल दिया, दिस इज इनफ्लोरेसेंस, दिस इज नॉट फ्लावर, दिस इज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। सो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? स्पाइक कंटेनिंग स्पाइकलेट्स, ईच स्पाइकलेट
हर एक स्पाइकलेट में तो बहुत सारे स्पाइकलेट्स हैं। इस पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 स्पाइकलेट्स हैं। ईच स्पाइकलेट कंटेन्स सेवरल फ्लोरेट्स। हर एक स्पाइकलेट एक इन्फ्लोरेसेंस है। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे। दोज आर फ्लोरेट्स। फ्लावर का यूनिट फ्लोरेट, अटैच टू अ सेंट्रल स्टॉक कॉल्ड रैकिला। अब ये आपको याद रखना है कि इन्फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक पेडंकल कहलाता है, और सेंट्रल स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, अगर ये मेरा इन्फ्लोरेसेंस है, देन दिस पार्ट जो आपके इन्फ्लोरेसेंस को स्टेम से जोड़ रहा है, दैट इज पेडंकल। और यहां मान लेते हैं मेरे फ्लावर्स हैं। ये जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस है, इसको जनरली रैकिस बोलते हैं, बट इन दिस केस द सेंट्रल स्टॉक इज कॉल्ड रैकिला। ठीक है। अब रैकिला के बेस पे होते हैं, सॉरी, यहाँ पूरे इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे जो है आपको ये दो प्रोटेक्टिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रैक्ट्स बेसिकली मिलते हैं। इनको बोलते हैं ग्लूम्स। और हर एक फ्लावर के बेस पे भी प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट्स होते हैं। उनको हम बोलेंगे पालिया एंड लेम्मा। पालिया ऊपर, लेम्मा लोअर नीचे। ठीक है। सिमेट्री जाइगो होगी, एक्टिनो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोनोकॉट है तो ट्राइमेरस कंडीशन होगा। ट्राइमेरस का बेस्ट चांस होता है कि वो जाइगोमॉर्फिक हो सके। ठीक है। सेक्स इज बाय, यानी मेल और फीमेल फ्लावर्स, मेल और फीमेल स्टेमन एंड पिस्टिल सेम फ्लावर में पाए जाएंगे। अभी तक यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसी में नहीं मिला। जो भी 6 फैमिली हमने पढ़ी है सब में बाइसेक्सुअल कंडीशन है। सो ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट, ग्लूम टू ईच स्पाइकलेट, पालिया अपर स्मॉलर, लेम्मा लोअर लार्जर। अब कभी कभी क्या होता है, एक ब्रिसल लाइक ऑन में भी प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ग्लूम और लेमा। लेमा के टिप पे एक और कांटे जैसा निकलता है, उसको कहते हैं ऑन। ये आप भूल जाओ तो चलेगा, नॉट बिग डील। अब पेरियांथ, यहां पे सेपल और पेटल फ्यूज होते हैं। ठीक है। जब सेपल और पेटल फ्यूज होते हैं तो उसको कहते हैं पेरियांथ, उसके यूनिट को कहते हैं टेपल। अब यहां जो है ना, उस टेपल का भी एक स्पेशल नाम है, लॉडिक्यूल। देखो, हमें इस इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस को रैकिस कहना था, यहां कहा रैकिला। वैसे ही सब चीज थोड़ा उल्टा उल्टा है पोएसी में। हमें पेरियांथ के यूनिट को टेपल कहना था, यहाँ लॉडिक्यूल कह रहे हैं। अब क्या करें, क्योंकि वो स्केल जैसा है इसलिए लॉडिक्यूल कह रहे हैं। ठीक है। एंड्रोशियम 3 या 6 होंगे। डाइथीकस एंथर होगा एज यूजुअल। मोनोथीकस एंथर मोनासी मालवासी फैमिली में है। सो 3 से 6 स्टेमेंस हो सकते हैं। गाइनोशियम 2 to 3 कार्पेल होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 लिखना है। सो अब एक इंडिविजुअल अगर स्पाइकलेट देखें तो आप देख सकते हो, दिस इज द ब्रैक्ट ऑफ द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज द अपर ग्लूम एंड द लोअर ग्लूम। अब ये जो एक इंडिविजुअल चीज आपको दिख रही है, दिस इज वन फ्लोरेट, एक फ्लोरेट है। तो दिस इज द ग्रास स्पाइकलेट। पूरी चीज को जब देखा तो ऐसा दिखा। सबसे बाहर देखा तो, सॉरी, सबसे बाहर अगर देखा तो ऐसा दिखा। ठीक है। दिस इज द टिप ऑफ वन स्टेम, वन कल्म के टिप पे आपको कुछ वैसा देखने को मिलता है। एक सेकेंड। ठीक है। अब उसको थोड़ा साफ करके देखा, साफ करके मतलब हटा हटा के देखा। ये जो सारी चीजें एक साथ है ना, उसको हटा हटा के देखा तो देखेंगे सबसे बेस पे ग्लूम्स होंगे, उसके ऊपर फ्लोरेट 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 फ्लोरेट, ऐसा फ्लोरेट्स अटैच्ड हो। अब एक फ्लोरेट को जब हटा के देखा तो हमें क्या दिखा, पालिया एंड लेम्मा, फ्लोरल ब्रैक्ट। अब याद रखना, ग्लूम इज इनफ्लोरेसेंस ब्रैक्ट, पूरे इनफ्लोरेसेंस के बेस पे होगा। पालिया एंड लेम्मा फ्लोरल ब्रैक्ट, हर एक स्पाइकलेट के फ्लोरेट के पास होगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, लॉडिक्यूल। ठीक है। अब लॉडिक्यूल देखो, एकदम छोटे छोटे से इन्होंने 2 यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है। वंस अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम फॉर सिम्पसन। सिम्पसन हैज ड्रॉन अमेजिंग डायग्राम्स एंड माइक्रोग्राफ्स। तो एकदम बेस पे आपको 2 लॉडिक्यूल्स दिख गए। अब इस केस में आपको 3 स्टेमेंस दिख रहे हैं, राइट।
3 स्टेमेंस आर कमिंग आउट। अब बाइकार्पेलरी ओवरी है तो इसलिए 2 स्टिग्मा आपको दिख रहा है, नीचे ओवरीज फ्यूज्ड तो सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है। अब प्लेसेंटेशन कैसा होगा भाई, तो इसमें बेसल होता है। अभी तक 2 बार आपको बेसल मिला है, एस्टरासी में भी बेसल था, यहाँ भी बेसल है। एंडोस्पर्मिक, अब देखो ये मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्मिक होगा, मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्रूट कैसा होगा, ड्राई कैरियोप्सिस। अब इसके फ्रूट को आप ग्रेन भी कहते हो आम भाषा में, और टेक्निकल टर्म में कैरियोप्सिस कहते हो। अब यहाँ पे जो फ्रूट वॉल है और सीड कोट है वो फ्यूज्ड है ऑलमोस्ट, यानी पेरिकार्प एंड सीड कोट टेस्टा टेगमेंट डिफरेंशिएबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एग्जांपल्स क्या हैं, सीरियल्स जो आप खाते हो, व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस ओराइजा सटाइवा, मेज जीमेज, ओट अवीना सटाइवा, बार्ली हॉर्डियम वल्गैरे, ज्वार सॉर्गम वल्गैरे, शुगर केम सेकारम ऑफिसिनारम, सिम्बोपोगॉन दैट इज लेमन ग्रास ऑयल जो आपके कभी कभी रूम फ्रेशर्स में इस्तेमाल होता है। सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बेटा। सो ब्रैक्ट्स है तो इसलिए ब्रैक्ट्स लिख दिया। जाइगोमॉर्फिक इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब P2, अब देखोगे यहाँ K नहीं लिखा, C नहीं लिखा, P लिखा, P मतलब पेरियांथ। ठीक है, और 2 पेरियांथ से 2 लॉडिक्यूल्स थे इसलिए 2 लिखा है। ठीक है, अब A इज 3 और 3+3, या तो 3 स्टेमेन होंगे या 6 स्टेमेन हो सकते हैं। अब हियर 1 और 3 हो सकता है, 1 हो या हो सकता है 3 हो। ठीक है, सो यहाँ पे these two represents the आपका ब्रैक्ट्स विच इज बाहर वाला पालिया, नीचे वाला लेमा। फिर आपका रिप्रेजेंटेशन है लॉडिक्यूल का, दिस इज द लॉडिक्यूल विच इज द पेरियांथ। ये 3 आपके हो जाएंगे स्टेमन, दीज 3 आर द स्टेमेंस, और ये हो जाएगा आपका बेसल प्लेसेंटेशन वाला गाइनोशियम। इसके बेस पे एक बीच में डॉट बना देना विच गिव्स यू द आइडिया कि भाई ये तो this is basal placentation. ठीक है, so with this we complete all the 6 families. It's not too much if you revise and revise and revise. अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप 11th में हो तो 20 डेज में एक बार बनाना मैंडेटरी है। अगर आप 12th में हो तो 35 डेज में एक बार 6 प्लांट फैमिलीज का बनाना और फ्लोरल फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है। अब देखो ये चीज़ याद रखो, there are some things which are differentiator topics. What is the meaning of differentiator topic? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सभी लोग पढ़कर जाते हैं। What is living, defining characteristics, double circulation, working of a nephron, parts of the brain, सब लोग पढ़कर जाएंगे वो, क्योंकि वो इन अ वे थोड़ा इजी भी है, क्योंकि हमारे बारे में ना तो पढ़ना भी इजी होता है। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो थोड़ा समझना डिफरेंट होता है या याद रख पाना डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल काउंटर करेंट मैकेनिज्म समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, जेनेटिक्स के क्रॉस वाले क्वेश्चंस, मॉल बेसिस का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के टिपिकल क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी का ट्रांसफेक्शन और फ्लोरल फैमिलीज, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई बार या तो डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड और या तो डिफिकल्ट होते हैं टू रिमेंबर। दैट इज वाई आई से दैट दीज आर डिफरेंशिएटर टॉपिक्स। अगर आप इनको एस कर लोगे तो आप वहाँ मार्क्स लूज नहीं करोगे जहाँ कई सारे बच्चे करते हैं। इसलिए इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस लेक्चर, कंसिडर प्लांट फैमिलीज एज योर सुपर टूल। सुपर टूल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। इफ़ यू डोंट मिस इट you'll gain the marks. ठीक है, तो पढ़ना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में नीचे डाल दो, I'll resolve it. ठीक, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चंस अपडेटेड हैं वेबसाइट पे, बट डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग इट। पढ़ के अटेम्प्ट करो। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा प्रिपेयर्ड ना हो तो मत अटेंड करो। डोंट अटेंड द क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट रेडी। Also regarding the book I want to say, don't buy the book if you already have a material. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल है,
जिसमें अच्छे से माइंड मैप्स हैं, देन डोंट वेस्ट मनी बाइंग द बुक, आई वोंट से। इफ़ यू आर यूजिंग द लेक्चर्स, तो फिर बुक खरीदने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो बुक वैसे भी थोड़ा पुराना एडिशन था। बट इफ़ यू वांट अ रेडी टू रेफर डायग्राम्स, देन बुक हेल्प्स, ठीक है। सो यूज रिसोर्सेज वाइजली, डोंट ट्राई टू यूज एवरीथिंग। आपके पास क्या होना चाहिए, एक बुक जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक हो, एक बुक जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाए, और एक कोई माइंड मैप डायग्राम वाला बुक जिसमें कोई डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हो। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट केस सिनेरियो वो होता है जो बुक आपको डायग्राम से समझा भी सके। तब आपको सिर्फ दो बुक्स की जरूरत होती है, एक बुक जो आपको समझा सके डायग्राम से, माइंड मैप से, और एक बुक जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एंड देन you need your lectures of your teachers. So if you're already at a good teaching place, then you don't even need this lecture. अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आया and these things can help you, then well and good. So your time is precious. Find out what do you need and only go for that resource. And how do you know what do you need? Look for an advantage. क्या कोई रिसोर्स के यूज करने से आपको एडवांटेज मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो उसको कंज्यूम करो। अगर एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो डोंट डू दी फोमो थिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे सब देख रहे हैं तो मुझे भी देखना चाहिए। नहीं, ज़रूरत है तो लो, ज़रूरत नहीं है तो मत लो, ठीक है। ओके, दैट्स इनफ विजडम फॉर टुडे। टेक केयर, विल सी यू टुमारो।